यहाँ बलूचिस्तान के बीच में, यहाँ से जो कि नूरानी अब्दुल्ला शाह, जो कि नूरानी बिलावल शाह नूरानी, जो कि यहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर हमसे दूर है। और यहाँ हम बीच में रुके हुए हैं और यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लिया है और सोचा कि आप लोगों को थोड़ा सा बलूचिस्तान विज़िट करवाना है। यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है। एक तो यहाँ की मौसम बहुत ठंडी है, आता कि यहाँ पे जो कि सिंध की मौसम है वो बहुत गर्म है और इस वक्त यहाँ की मौसम बहुत ही ठंडी है और हवाओं के हिसाब से। और इस वक्त यहाँ पे शबनम जो है बहुत है और बहुत धुंध है, जहाँ से हमें ड्राइविंग करने में, बाइक चलाने में काफ़ी सारा मसला हो रहा है। और आप लोगों को दूर दूर से दिखाऊँ कि कुछ इलाके हैं जहाँ पे जो कि ठंडक है, वो धुंध नहीं है, और कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे थोड़ी थोड़ी जगह ऐसी आ रही हैं कि बिल्कुल धुंध है और हमें आगे जाने में बहुत मसला हो रहा है और बहुत ही स्लो करनी पड़ रही है बाइक। और यहाँ पे मेरे साथ जो कि 2-3 बंदे रास्ते में कहीं रुके हुए हैं, सेल्फियाँ निकाल रहे हैं। और मेरे साथ जो कि मीर इंसाफ साहब हैं और आदिल साहब हैं, जो कि मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हो। अच्छा आ रहे थे वो। अच्छा चलते हैं आगे, फिर इंशाल्लाह व्लॉग में मिलते हैं। और दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह हम सफ़र खैर हो जाए और फिर जब वापसी में आएंगे फिर आप लोगों से मिलेंगे। और ये जो बलूचिस्तान है, हमें बहुत मज़ा आ गया बलूचिस्तान में। और ये इंसान मुझे थोड़ा बढ़ा के मुझे भी साथ लेके जाए, लेकिन मैं चाह रहा हूँ ये किसी और के साथ बैठे। दोस्तों ने हमें बीच में छोड़ दिया है, के भाग गए, बाइक निकाल के चले गए। हम बहुत परेशान हैं। हमारे दोस्तों को रिक्वेस्ट है कि हमारे लिए जी लाई गाड़ी भेजो, ना पराठो भेजो, पराठो। बस वापसी जा रहे हैं हम। नहीं, हमारे लिए वो भेजो, क्या बोलते हैं उसको, प्रोग्राम कैंसिल करते हैं ना, नहीं जाएंगे। नहीं प्रोग्राम कैंसिल नहीं करेंगे, अभी हम पराठो पे जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। नहीं, बस प्रोग्राम कैंसिल कर दे, जा रहे हैं वापस यार। और ये जो कि नूरानी से वापस आ रहे हैं लोग, ये उनकी गाड़ियाँ हैं। और यहाँ पे घूमने के बाद यहाँ पे जो कि दोस्तों के साथ इनकी थोड़ी नाराज़गी हो गई है साहब की। और ये चाह रहे हैं, आपकी नाराज़गी हो गई है। अभी ये खुद आएंगे तो हम जाएंगे, नहीं तो हमारे लिए GLI मंगवाएंगे। बस हम जो कि वापस आ रहे हैं कराची की तरफ, बस नहीं जा रहे आगे यार, तंग कर दिया ना, नहीं जाना है, तंग कर दिया यार। बस सही है यार, साहब को गैरत मथे से चढ़ गई है। सफा इवें न कर यार, सफा एडी गैरत मथे ते मल मथा मेरा फाटता पिया है। इवें न कर यार बाबा, गाल ही न करना। चलते हैं ना, फिर क्या करें। तो बलूचिस्तान की हवाएं बहुत ठंडी हैं, पता नहीं दिन को जो कि जब माशाल्लाह से 9 हो रहे हैं। 9 नहीं हो रहे भाई, 8 हो रहे हैं। अच्छा, तो मेरी घड़ी पीछे हो गई है, पीछे हो गई। हाँ, तो 8 बज रहे हैं। माशाल्लाह से इधर इतनी सर्दी है कि हम अभी काँप रहे थे, अभी थोड़े सेट हो गए। अच्छा, इतने जो कि पहाड़ हैं बलूचिस्तान के बहुत ही बड़े, माशाल्लाह इन्होंने रोड भी बहुत अच्छे बनाए भाई। और हमारे व्यूवर्स को पहाड़ दिखाओ, ये सारे इतने खूबसूरत नज़ारे, ये जो खूबसूरत पहाड़ आप देख रहे हैं और काले काले पहाड़ हैं, जो कि एक बलूचिस्तान की खूबसूरती है। और यहाँ के जो रोड है माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छी ज़बरदस्त तरीके से रोड बनाए हैं। और उसके अलावा जो कि यहाँ पे लोकेशन है वो बहुत ही अच्छी आ रही है और ज़बरदस्त, घूमने में मज़ा भी आ रहा है। और वैसे तो ये सुबह का टाइम है और ठंड भी है थोड़ी सी यहाँ पे। और रास्ते में जो कि जल्दी हम निकले थे यहाँ से, कराची से हम तकरीबन 5:30 बजे तक निकले थे और फिर वहाँ से आते आते यहाँ आ गए। और फिर यहाँ पे कहीं कहीं ठंडक है, कहीं कहीं कुछ, जो कि मौसम बहुत अच्छी है माशाल्लाह, मज़ा भी आ रहा है, एंजॉय भी कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आप लोग भी जब प्रोग्राम बने, आप लोग भी बलूचिस्तान घूमें और शाह नूरानी तक तो ज़रूर आएँ और एंजॉय करते रहें। वाह वाह, तो बलूचिस्तान में आकर तुम्हें मज़ा आ गया। हाँ उस्ताद, क्या बात है, क्या बात है। कुछ चले गए हैं, एक मेमून साहब जो कि अदील हैं, बीच रोड पे खड़े हैं और हम चाह रहे हैं इसके साथ नहीं बैठना हमें। तो हमारे व्यूअर्स को हमारी जो कि तब तक हम आप लोगों को वीडियो भी बना रहे हैं और दिखा भी रहे हैं, क्या फ़ायदा ऐसे बंदों के साथ बैठना जो कि फजूल वाले हैं। मीर साहब ने गाड़ी अपनी मंगवाई है, बताओ ना व्यूअर्स को। हाँ, मीर साहब ने अपनी गाड़ी बनाई और मंगवाई है। उसके अलावा आप लोगों को बताऊं कि आज जो कि वो अदील साहब हैं, उनकी बेइज्जती खूब हुई, पुलिस वाले ने बहुत बेइज्जती की उसकी। क्या थप्पड़ मारा यार, एक्सपोज हो गया मुझे तो, ईमानदारी। हाँ, क्या थप्पड़ मारा है, बस यार कसम से ना, बहुत अच्छा थप्पड़ मारा, लगना चाहिए था इसको। हाँ, मैं उसको बोल रहा था एक और मारो, पर उसने कहा छोड़ो बस यार। और साथ कुछ सुनाओ आप। और उस्ताद अमन लगा पढ़ाए, दुआए, माशाल्लाह बहुत प्यारे प्यारे रोडे, प्यारे प्यारे पहाड़े, घूम फिर रहे हैं, एंजॉय, मस्ती है, मज़ा आए। बाकी हमारे दोस्त जो है ना सारे कमीने निकले हैं और कमीनापन हमारे साथ कर रहे हैं। हमने भी अपनी गाड़ी मंगवाई है, हमारी गाड़ी आ रही है। सो अभी हम अपनी गाड़ी में जाएंगे और बाइक पे हमने बहुत घूम लिया, बहुत एंजॉय कर लिया। अभी हम अपनी गाड़ी में जाएंगे, बस जिद हो गई है उस्ताद, जिद हो गई है बस।
चलें हम साथ देखते हैं आपकी गाड़ी कब आके। यहाँ पे जो कि सबसे बड़ा जो मसला यहाँ पे है वो है नेटवर्क का मसला, और यहाँ पे इस वक्त कोई भी नेटवर्क काम नहीं करता, और यहाँ पे जो कि सिग्नल बिल्कुल नहीं आ रहे। यहाँ पे ना आप कॉल आउट कॉलिंग और भाई मैं क्या बोल रहा था, इस पहाड़ के ऊपर उस चोटी पे चढ़ के वीडियो बनाए कैसा लगेगा? भाई पहाड़ पे चढ़ सकते हैं, बहुत ऊपर है पहाड़, इसलिए मैं तो कह रहा हूँ अभी नहीं चढ़ें, किसी और बड़े पहाड़ पे देखते हैं, वहाँ पे चढ़ते हैं। इस पहाड़ पे चढ़ना आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। इंसान काम करे ना, बड़ा काम करे जिसमें नाम हो। ये छोटे पहाड़ पर चढ़ना ये आपकी बेइज्जती है। बिल्कुल बिल्कुल सही। कोई बड़ा पहाड़ देखो फिर हमको बताना, हम तुम्हारे लिए चढ़ जाएगा यार। और भाई तुम हमारा दोस्त है, तुम्हारे व्यूवर्स के लिए, अब आपके लिए हम चढ़ जाएगा ऊपर। अच्छा हाँ तो और भाई क्या मूड है अब? मूड अभी हमारी गाड़ी आ रही है, बस उसको फ़ोन किए मैंने, अभी रास्ते में आ रहा है। शायद आपके सिग्नल आ रहे हैं। हाँ मेरे थोड़े से। कौन सा नेटवर्क यूज़ करते हो यहाँ पे? यार मेरा जोंग का नेटवर्क चल रहा है। हाँ इरफान कहाँ पहुँचे यार? हम ये नज़र नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। बीच रोड पे खड़े हैं और बीच रोड पे खड़े हम। बता दें बीच रोड पे खड़े। हाँ रोड पे ही खड़े हैं, बस आ जाओ तुम। हम हाँ ठीक है ठीक है। और आगे का क्या प्लान है? चलें आगे? नहीं बस इधर ही खड़े हैं, चल चल के पाँव थक गए बेचारे। जी सर फरमाएं सर, कुछ फरमा रहे थे आप। आपकी वीडियो चल रही है? वीडियो भी चल रही है साहब। ये मैं सोच रहा हूँ कि माशाल्लाह इधर इतनी इस सुबह के टाइम में इतनी सर्दी है, तो जिस टाइम दोपहर हो रही होगी तो यहाँ पे गर्मी कितनी होगी? गर्मी हो सके हो कोई भी अंदाज़ा है? और हो सके ना भी हो, कुछ कह नहीं सकते। ये आपको नज़र आ रहा है पहाड़ी गर्मी तो होगी ना लाजमी बात। हाँ पहाड़ है, गर्मी होगी, लेकिन फिल वक्त नहीं है, शायद वो मौसम नहीं आया। और ये बसें थी जो कि नूरानी से लोग वापस आ रहे हैं, और इस वक्त जो कि नूरानी का मेला लगता है, तो मेले पे बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे, पूरी सिंध से, क्या बलूचिस्तान से, और उसके अलावा पंजाब से भी गाड़ियाँ आती हैं यहाँ पे मेले पे। तो उसी हिसाब से लोग यहाँ पे एंजॉय भी करने आते हैं और मेला भी घूमने आते हैं और नूरानी सरकार की ज़ियारत भी करने आते हैं। तो इसी वजह से जो कि रोड पे वैसे बसें वगैरह कम चलती हैं, लेकिन इस हिसाब से जब ये उनका जो डेट आती है, तारीखें आती हैं मेले की, तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं। वैसे यहाँ के जो रोड हैं आगे के मुझे पसंद आए, लेकिन आगे मैं अभी नहीं गया, और वहाँ जब जाऊँ तो देखूँ कि आगे की रोड भी कैसे हैं। लेकिन वैसे ये रोड है जो कि न्यू है बिल्कुल, और न्यू ही बनाया। आप लोग देखें कितना स्टैंड है, सीधा रोड है और ज़बरदस्त बनाया है इन्होंने। यार अरबाब भाई फिर सिग्नल चले गए, इरफान भाई भी पता नहीं कहाँ पहुँचे यार। भाई बस अभी जो हम ना किसी पहाड़ी पे बैठ जाते हैं, फिर वहाँ सिग्नल भी आएंगे, हर चीज़ आएगी। अच्छा तो क्या प्रोग्राम है? अभी पहाड़ पे चढ़ना है? पहाड़ पे चढ़ेंगे और क्या करेंगे, सिग्नल के लिए कहीं भी जा सकते हैं हम, कहीं भी बैठ सकते हैं। तो वाह 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 वेरी नाइस। फिर चढ़ते हैं पहाड़ पे, चलो चढ़ते हैं। क्या सोचते हो? वक्त के साथ चढ़ेंगे। अभी नहीं चढ़ना, बाद में चढ़ना है। हाँ उस्ताद वो तो मेमून है ना, जाहिर सी बात है। अब यहाँ से देखें रोड का नज़ारा, और उसके अलावा जो कि यहाँ पे पहाड़ हैं, मगर के रेती वाले पहाड़ बहुत हैं, पत्थर वाले भी हैं, लेकिन रेती वाले जो पहाड़ हैं वो बहुत हैं। और इस वक्त जो कि यहाँ पे ज़्यादातर रेती वाले पहाड़ हैं। यहाँ पे एक मसला बड़ा ये है कि पानी की बहुत प्रॉब्लम है लोगों को। यहाँ के ज़मीनों के लिए तो अलग प्रॉब्लम है, लेकिन पीने के लिए भी बहुत प्रॉब्लम है। अगर बारिशें होती हैं तो ज़्यादा सी बात है, कुछ डैमों वगैरह में पानी जमा कर लेते हैं, उसके अलावा बाकी अगर बारिशें नहीं होती तो इनके लिए काफ़ी मसला होता है। जिस तरीके से सिंध में थर के इलाके में हालात होते हैं, तो यहाँ पे भी वैसे ही हालात हैं। इसके अलावा ये जो इस वक्त मैं जिस पहाड़ पे खड़ा हूँ वो देखिए मटीला पहाड़ है, और ये पूरा मटीला, और ये वाला जो पहाड़ है, और ये वाला जो पहाड़ है, ये ब्लैक वाले, ये भी मट्टी वाले पहाड़ है।